नमस्ते एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ डिवाइन हीलिंग विस्डम चैनल पर। तो अगर आप भी मेरे चैनल पर नए आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आपने ऑलरेडी किया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज मैं बात करूँगी डीएम और डीएफ की करंट एनर्जी अपडेट क्या है। अगर आप भी ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो आप भी पर्सनल सेशन बुक कर कर अपनी पर्सनल गाइडेंस ले सकते हो, मुझसे इनर वर्क के बारे में जान सकते हो, या कहीं पर स्टक हो अपनी लाइफ में तो आप पता कर सकते हो। नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो चलिए पहले डीएफ की एनर्जी की बात करते हैं। तो अगर आपको रेजोनेट हो आपके साथ एनर्जीज तो आप कंटिन्यू रखिएगा, अदरवाइज आप इसको कलेक्टिव की एनर्जी समझ करके अगर रेजोनेट नहीं हो रही है तो उसको आप डिस्कार्ड कीजिएगा, क्योंकि कलेक्टिव की एनर्जी होती है जो नो कांटेक्ट में है या जो लेस कांटेक्ट में है या जिनकी बिल्कुल ही साइलेंट जर्नी है, तो वहाँ पर क्या चल रहा है। तो हर एक की अलग अलग सिचुएशन है, तो इसको आप समझिए। अगर आपकी सिचुएशन अलग है तो आप, अगर आपके साथ आपकी एनर्जी मैच नहीं हो रही तो आपको ये वीडियो स्किप करनी है, तब तक आपको बाकी अगर वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब डिवाइन फेमिनाइन की जो एनर्जी की बात करें तो डिवाइन फेमिनाइन इस टाइम बहुत ज़्यादा डिलीजेंटली, बहुत ज़्यादा एक्यूरेटली, इंटेलिजेंसी के साथ अपना काम, अपने पैशन को फॉलो कर रही हैं। काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क कर रही हैं इस टाइम पर। अब उनके जो स्टैंडर्ड्स हैं वो काफ़ी हाई हो चुके हैं। अपने टैलेंट्स, अपने स्किल पर उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। पॉजिटिव पोटेंशियल उनके अंदर आ रहा है, जो मैं यहाँ पर आज डिवाइन फेमिनाइन के जो एनर्जी है उसमें पिक कर रही हूँ। कुछ ना कुछ डिवाइन फेमिनाइन को ऐसा रिवॉर्ड भी मिला हो सकता है उनके वर्क प्लेस पर, या कोई ऐसी पॉजिटिव आउटकम उनको मिली होगी कुछ ना कुछ। तो ये आप बात समझिए कि अगर आपको ऐसा कुछ भी आपके साथ हो रहा है तो डेफिनेटली आप अपनी हाई वाइब्रेशंस में हो। अब आप अपनी जो भी ओल्ड बिलीफ सिस्टम या मेमोरीज कह लीजिए या ट्रॉमास कह लीजिए, आप अब उनके द्वारा बॉदर्ड नहीं होते। आपने अपने आपको संभालना सीखा है। आप अपने टैलेंट पर काम कर रहे हो, आप अपनी पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन पर काम कर रहे हो। जिन चीज़ों को चेंज करने से आपको पहले डर लगता था, अब आप उन सब चीज़ों को चेंज कर रहे हो, और धीरे धीरे आपने अपने सारे बिलीफ सिस्टम को तोड़ा है। कहीं ना कहीं आप एक ऐसे टाइम पीरियड से, एक कह लीजिए आप बिल्कुल ही लो से अब धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी पर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हो। आपने अब फर्स्ट स्टेप लेना शुरू कर दिया है। फर्स्ट स्टेप पर आप अब आगे बढ़ रहे हो। अपने लिए अब आप डिसीजंस लेना सीख गए हो। अपने लिए आप बाउंड्री बनाना सीख गए हो कि येस, दिस इज़ द बाउंड्री, नोबडी विल अलाउ टू एंटर इन दिस बाउंड्री। तो आपने अपनी सफरिंग्स को भी अपनी पावर में कन्वर्ट कर लिया है। तो यहाँ पर कुछ डिवाइन फेमिनिन की ऐसी एनर्जी है। बट कुछ डीएफ्स जो अभी तक पेनफुल सिचुएशन में है, या मे बी अभी उनकी न्यू अवेकनिंग हुई है, तो उनके बारे में भी मैं बात करूँगी। उनकी लाइफ के अंदर जो है वो इस टाइम पर टावर मोमेंट को फील कर रही हैं। मे बी बहुत ज़्यादा पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रही हैं, बट इस टाइम पर उनका ट्रांसफॉर्मेशन जो मैंने पहले पिछली डीएफ्स के बारे में बताया, जो कि अब अपने पैशन को फॉलो कर रही हैं, वैसा नहीं है। इनकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है इनके लाइक बहुत ज़्यादा इमोशनल वे में, कि इनको जो एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, जो डिवाइन फेमिनाइन ने अपनी जर्नी को बिल्कुल भी अभी तक नहीं समझा था कि मैं एक ट्विन हूँ, या अभी बिल्कुल न्यू आए हैं इस जर्नी पर, तो उनकी मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ। उनकी लाइफ के अंदर एक पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन ऐसी आ रही है, और वो डर की स्थिति में है कि उनके अंदर अभी भी फियर है कि कुछ ना कुछ अबंडनमेंट का इशू, कुछ ना कुछ किसी के छोड़ जाने का डर, या कहीं ये मेरे लिए चीज़ें वर्कआउट ना करी उसका डर, या अभी तक जो अगर वो सफरिंग में है तो ये डर कि क्या ये मेरी कभी सफरिंग एंड होगी या नहीं। तो दो तरह की फेमिनाइन की एनर्जी आज मैं यहाँ पर पिक कर रही हूँ। मे बी कुछ डिवाइन फेमिनाइन को इस टाइम पर बहुत ज़्यादा डिले का सामना करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा हर चीज़ में डिले, फाइनेंशियल डिले, इमोशनल तो है ही है उनकी लाइफ के अंदर डिज़ास्टर, और मनी ब्लॉकेजेस भी हो रखी हैं इस टाइम पर। मे बी हेल्थ इश्यूज़ भी आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपकी हर तरह से आपकी ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है। तो यहाँ पर जो भी पुरानी चीज़ें
या फिर अभी आप ऐसा फील कर रहे हो कि मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा तूफ़ान आ गया है जिसने पूरी तरह से मेरी ज़िंदगी को बदल दिया है। तो यहाँ पर आपको ये गाइड किया जा रहा है कि प्लीज़ आप अपनी सोल रिकॉग्निशन कीजिए। जो डिवाइन फेमिनाइन तो अपने ऊपर काम कर रही हैं, अपने टैलेंट स्किल्स पर काम कर रही हैं, अपनी सोल सर्चिंग पर काम कर रही हैं, वहाँ पर उनके डीएम की एनर्जी ऐसी है कि उनके डीएम भी अब सडनली अवेयरनेस में आ रहे हैं। सडनली उनको भी अब ये रियलाइज़ हो रहा है कि मेरी ट्रू हैप्पीनेस कहाँ पर है। वो अपनी हैप्पीनेस को चूज़ करना चाहते हैं और वो कोई ना कोई ऐसा स्टेप लेना चाहते हैं जो कि आपको और उनको एक दूसरे के पास लेकर आए, क्योंकि आपने अपने स्किल टैलेंट पर काम किया है, आप अपनी सोल रिकॉग्निशन पे लगे हो, आप अपनी आपकी सोल की ग्रोथ पर इतने इवॉल्व हो, आपने अपनी विजडम को गेन किया है, अपने डिवाइन द्वारा जो आपको विजडम प्राप्त हुई है, आपको इतनी ज़्यादा ज्ञान नॉलेज, वो आपको भी नहीं पता था कि मेरे अंदर इतना ज्ञान छुपा है। तो ये एनर्जी उन डिवाइन फेमिनाइन्स की है और उनके डीएम की एनर्जी को मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर कि फिर से डिवाइन मैस्कुलाइन उनके इस टाइम पर रीअलाइनमेंट को चाहते हैं कि आपके जो रिलेशन में और आपकी जो भी पर्सनल ग्रोथ है उसमें रीअलाइनमेंट आए। जो इस टाइम पहले कुछ टाइम पहले जो चीज़ें बिगड़ गई थी, जो होपलेस हो चुकी थी, जो उन्होंने विड्रॉल कर लिया था या आपको एक्सेप्टेंस देने से मना किया था, तो आपने अब अपने ऊपर काम किया, आपने अपनी सोल को सर्च किया, आपने सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की डिवाइन फेमिनाइन्स ने और अपने ऊपर पूरा काम किया, अपने ब्लॉकेजेस को हील किया, हर एक वुंड को अपने जो है अपनी उस पर काम करते हुए हर एक वुंड को हील किया आपने खुद से और डिवाइन की गाइडेंस आपने ली और पूरी डिवाइन गाइडेंस को फॉलो करते हुए आपने इस जर्नी पर आगे स्टेप लिया। तो यहाँ पर आपके डीएम भी आपको दोबारा से चूज़ करना चाहते हैं, आपकी खुशी को, आपकी हैप्पीनेस को और आपके साथ जो उनकी लाइफ के अंदर चीज़ें हैं उसको मैनेज करना चाहते हैं। तो ये आपकी डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी है। बट जिन डीएफ ने अभी अभी ट्रांसफॉर्मेशन को फील किया है, बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में हो आप, तो वहाँ पर अभी आपके डीएम इक्वल गिव एंड टेक के मूड में नहीं है, क्योंकि आप अभी तक इतनी लो एनर्जी में हो। जो डीएफ्स तो बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड है, उनके इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, बैलेंस चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं अपने इमोशंस, अपनी जो भी चीज़ें हैं अपनी आपके साथ एक प्रोस्पेरिटी या अबंडेंस को अचीव करना चाहते हैं। बट डिवाइन फेमिनाइन्स, अगर आप न्यू अवेकनिंग सुन रहे हो यहाँ पर, तो जो भी इस टाइम पर डिज़ास्टर से आप गुजर रहे हो, आपकी लाइफ के अंदर सब कुछ कोलैप्स हो रहा है, परेशानियाँ हैं, बहुत ज़्यादा दुख है, एक तरफ से चीज़ें बंद हुई दिख रही हैं, कुछ भी आगे स्टेप ले रहे हो 100 कदम पीछे जा रहे हो, नहीं समझ आ रहा, तो यहाँ पर आपके डीएम की एनर्जी भी इस टाइम पर वैसी ही है। नेगेटिव एनर्जी में वो भी हो रखे हैं, उनको भी कोई स्टेप या कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं मिल रही करने को, मिस अलाइनमेंट है। तो यहाँ पर आपको क्या ज़रूरत है, आपकी बैलेंसिंग की। सबसे पहले बैलेंसिंग करनी है अपने आप में। तो जो डिवाइन फेमिनाइन बहुत ज़्यादा अभी इनर वर्क कर रही हैं, तो वो करते रहें कंटिन्यू, ताकि इस ईयर के एंड तक आपकी जो भी लाइफ के अंदर से ब्लॉकेजेस हैं वो हील हो जाएंगी। अगर आप अपने इनर वर्क पर पूरी तरह से फोकस्ड हो, तो आपके लाइफ के अंदर अबंडेंस आना तो तय है। तो यहाँ पर आपको कोशिश करनी चाहिए एक ऐसा टीम वर्क करने की, या फिर कुछ ऐसे लोगों से आप मुझे यहाँ पर गाइडेंस लेते हुए दिख रहे हो, या फिर कुछ लोगों से आप बातचीत करते हुए दिख रहे हो, शायद अपने रिलेशनशिप के रिलेटेड, या फिर कुछ ऐसी कोई भी, जैसे अपना अगर आप बिज़नेस खोलना चाहते हो, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ें लाइक आप अपना काम स्टार्ट करना चाहते हो वैसा। तो ये आपको मैंने देख रही हूँ कि आपकी एनर्जी में कि आप कहीं ना कहीं से अपने किसी वेल विशर से कुछ ना कुछ गाइडेंस भी ले रहे हो। तो यहाँ पर आपके डीएम की अगर मैं एनर्जी की बात करूँ, तो डीएम की एनर्जी में जो इस टाइम पर मैं देख पा रही हूँ कि वो भी अब एक अपने अंदर लाइक होता है ना कि मेडिटेशन को जानना, उनके अंदर भी क्यूरियोसिटी बढ़ रही है कि मैं भी जानूं कि क्या है मेडिटेशन,
क्या है री इवैल्यूएशन, क्या है जो मेरे को अंदर से रेस्टलेस करता है और मैं जो अपनी चीज़ों से बाहर नहीं आ पाता हूँ, अपने आप को सेल्फ डिस्कवरी कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि सोल सर्चिंग चल रही है आप दोनों की। डीएम और डीएफ दोनों ही अपना सोल सर्च कर रहे हैं। तो आपको जो अभी अभी इस टाइम पर नेगेटिविटी भी फील हो रही है तो उसको साइड रखिए, और हर एक ब्लेसिंग जो भी आपकी लाइफ में है आपको देखने की ज़रूरत है। और आपके डीएम की एनर्जी में तो मैंने बता दिया कि वो भी अब धीरे धीरे अपने आप को रीएवैल्यूएट करना चाहते हैं, डिस्कनेक्टेड हैं, आइसोलेटेड है हर एक अपने वर्ल्ड से, मतलब चाहे एक लाइक कह लीजिए आउटर दिखाने के लिए कि मैं बहुत ज़्यादा सोसाइटल इमेज हूँ, मैं बहुत ज़्यादा समाज के साथ चलता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा लोगों में घिरा हुआ हूँ, मेरे पास बहुत काम है, मेरे काम ही नहीं ख़त्म हो रहे, मेरे पास तो एक के बाद एक चीज़ें हैं, मेरे पेंडिंग वर्क्स हैं, मैं वही करता जा रहा हूँ। बट इंटरनली दे आर आइसोलेटेड। नथिंग कैन ब्रिंग देम पीस, कुछ भी अंदर से उनको शांत नहीं कर रहा। वो सिर्फ अपने आप को डीएम जो है शांत रखने का प्रयास कर रहे हैं, पीस में लाने का प्रयास कर रहे हैं, बट पीस वो ढूंढ रहे हैं लोगों में। शायद मैं ये दिखाऊं कि मैं बहुत ज़्यादा एक सोसाइटल इमेज में हूँ, बहुत ज़्यादा मेरे एक समाज में प्रतिष्ठा है लाइक दैट, और कुछ ना कुछ ऐसी ईगो, कुछ लोग जो उनके ईगो को बूस्ट करते हैं कि ये हाँ आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो, आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो, आपके पास बहुत पैसा है एंड ऑल ब्ला ब्ला जितनी भी बातें। तो यहाँ पर उन डीएम के लिए भी ये गाइडेंस निकल कर आई है कि अगर आपके डीएम भी इस टाइम पर अपनी अलाइनमेंट नहीं करते, अपनी इक्वल गिव एंड टेक को नहीं समझते, तो यहाँ पर फिर आपके डीएम की भी लाइफ के अंदर ऐसा टावर मूवमेंट क्रिएट किया जाएगा डिवाइन के द्वारा। फिर उनको भी अपनी सोल सर्चिंग पर काम करना होगा, उनको भी डीपली समझना होगा कि कहाँ पर मेरी जर्नी लैक हो रही है, या मेरी लाइफ के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो बैलेंस्ड क्यों नहीं है। तो इस टाइम पर जो भी चीज़ें हैं वो रीइवैल्यूएट कर रहे हैं, डीएम भी इस टाइम पर समझ रहे हैं और एनालाइज करना शुरू हो चुके हैं अपनी इस करंट सिचुएशन के बारे में। तो आई होप अगर आपको ये चीज़ें पता चल रही हैं अगर आपके डीएम के बारे में, तो आप प्लीज़ आप उनके लिए मेडिटेशन कर सकते हो और उनको मेडिटेशन में ब्लेसिंग्स या फिर प्रेयर भेज सकते हो, ताकि वो और ज़्यादा अपनी सोल इवैल्यूएशन को पहचान सकें और उसकी एनर्जीज़ को रिसीव कर सकें और गॉड के साथ अलाइन हो सकें। तो कुछ चलिए मैं गाइडेंस भी देख लेती हूँ आपके लिए क्या गाइडेंस निकल कर आ रही है कि यू हैव टू फेस द रियलिटी। तो जो डिवाइन फेमिनाइन्स अभी न्यू अवेकनिंग है या मिडिल स्टेज में भी हैं, तो आपको रियलिटी फेस करने की ज़रूरत है। स्टॉप रनिंग आफ्टर ए मिरेज, इट्स एन इल्यूजन। किसी के भी पीछे मत भागो, ये एक भ्रम है, माया है। हर एक चीज़ जो 3D की है वो इल्यूजन है, तो उसके पीछे आप मत भागिए। अगर आपकी लाइफ के अंदर इस टाइम पर डिस्टॉर्शंस हैं, आप डिस्कम्फर्ट में हो, तो जो मेरी प्यारी डिवाइन फेमिनाइन इस टाइम पर दुखी हैं, पेन में है, दर्द में है, नहीं समझ आ रहा, तो आपको यही गाइडेंस आ रही है कि इल्यूजन के पीछे मत भागिए और अपनी सोल सर्चिंग पर लग जाइए। आपको डिलीजेंटली वर्क करना है। जो डिवाइन फेमिनाइन अब 3rd स्टेज पर आ चुकी हैं, अपने आप को पूरी तरह से बैलेंस्ड कर चुकी हैं, आपको उनकी स्टेज तक पहुंचना है और आप डेफिनेटली पहुंचोगे। अगर आप अपनी जर्नी, अपनी हर एक जो भी पेन है उसको डिवाइन को सरेंडर करोगे तो आप पहुंचोगे। ये कोई दोराहे नहीं है। इक्वल गिव एंड टेक आपको भी रिसीव होगा, बट आपको अपने हर एक वूंड को हील करना है सबसे पहले। इसके बाद है कर्मा। कर्मा इज द कॉज एंड इफेक्ट एंड नॉट द पनिशमेंट। अब आप एक बात को ध्यान से एक गांठ बांध लीजिए कि जो आज आप भुगत रहे हो ना, वो आप ही के बोए हुए बीज हैं। अब जब आपने बीज बोया था आपको नहीं पता था कि क्या था, और इसमें हर एक इंसान आता है, मैं भी आती हूँ। हम लोगों ने इतने कर्म किए हैं, बट जब हम अनअवेयर होते हैं हम वो कर्मास करते रहते हैं, बट जब हम लोग के सामने उसका रिजल्ट आता है, वो बीज जो है वो पौधा बन के हमारे को फ्रूट्स देता है। अगर हमने कहते हैं ना कि बोया पेड़ बबूल का तो फल कहाँ से होए,
तो आप समझिए कि अगर हमने बुरे कर्म करके तो अपने कर्मास को बिगाड़ा हुआ है, तो इस टाइम पर कैसे हमें अच्छे फ्रूट्स मिलेंगे। तो उन फ्रूट्स को अभी चलो हमें जो मिल रहा है तो उसको रिमूव कीजिए, क्योंकि कर्मा जो है वो हर एक की लाइफ के अंदर आता है। किसी को पहले मिल जाते हैं अपने कर्मास, किसी को बाद में, एंड यू आर द लकी वन। सीरियसली मैं ऐसे ही बोलूँगी, जिनको इस टाइम पर पेन हो रही है इस कलयुग में भी, अगर आप इस पेनफुल सिचुएशन में हो और आपको दर्द हो रही है, तो आप अपने आप को ब्लेस्ड मानिए कि आपको डिवाइन ने अब चुन लिया है, आपको डिवाइन ने अब अपना बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। तो आप अब उनकी डिवाइन के गाइडेंस के अंडर हो। आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि डिवाइन ने मेरे को इतना पेन क्यों दिया। और एक बात और, कि मैंने किसी का मैसेज पढ़ा था, मेरे को आया था पर्सनली कि मुझे जब मेरे साथ भगवान ने गलत किया तो मेरे मन से बहुत सारी भगवान के लिए अपशब्द निकलते थे, बुरी बुरी बातें निकलती थी, मैंने बहुत कोसा। तो एक बात समझिए कि जो भी हमें आज मिल रहा है ना, वो हमारे खुद के कारण से है। तो भगवान का इसमें क्या दोष कि हम भगवान को तो सबसे पहले, अगर जब अच्छा होगा हम भगवान को कभी नहीं कहेंगे कि हाँ आपकी वजह से अच्छा हुआ, हम लोग कहेंगे हमारी वजह से अच्छा हुआ। बट जब हमारे साथ वही कोई चीज़ बुरी हो जाती है तो हम ऐसे आसमान की तरफ मुंह उठा के बोलते हैं कि भगवान आपने हमारे साथ क्यों ऐसा किया। तो भगवान का तो कोई रोल ही नहीं था। भगवान कहते हैं कि मैंने आपको ब्रेन दिया था, मैंने आपको बुद्धि दी थी, आपने उस टाइम अच्छे कर्म नहीं किए तो अब आप फल भुगतो। तो जो भी कर्मास इस टाइम लेसन आपको सिखा रहे हैं, आप उसको सीखो, एक्सेप्ट करो। सबसे पहले एक्सेप्टेंस में आओ और अपने, अब आपको ये समझना है कि अब मेरे अच्छे कर्म करने का वक्त आ गया है। अब मुझे स्टार्ट करने हैं अपने गुड कर्मास, क्योंकि अब जितने गुड कर्मास के कारण आप पहले अच्छा टाइम भोग रहे थे, अच्छी चीज़ें आपके पास अट्रैक्ट हो रही थी, अब अगर आप दुख में जाते जा रहे हो, परेशानियां हर तरह से, एक हमें जब ट्विन फ्लेम जर्नी मिलती है तो हम सोचते हैं कि इससे बड़ा पहाड़ दुखों का तो हमारे पे गिर ही नहीं सकता कोई, एक कर्ज लग गया है हमें कोई। तो ये बात नहीं सोचनी, आपको ये बात समझनी होगी कि अब आपकी जर्नी मिली है आपकी सोल की ग्रोथ के लिए, और आपको अब एक मौका मिल रहा है उस डिवाइन से, उस परमात्मा से क्षमा मांगने का, अपने जितने भी आपने चीज़ें की थी अपने पास्ट लाइफ में। तो अब आपको, अब आप भगवान के, डिवाइन के, यूनिवर्स के प्यारे बनने वाले हो। तो डोंट कर्स द गॉड प्लीज़। जो भी ऐसा करते हैं मत कीजिए और मत अपने कर्मास खराब कीजिए, ये आप ही को बुरा फल देंगे और ज़्यादा आप पेनफुल सिचुएशन में जाओगे। रादर कर्ज करने से अच्छा है आप उनसे माफ़ी मांगो और उनके शरणागत हो जाओ। वो भगवान हर एक को अपनाते हैं, हर एक को, और किसी का भी वो हक नहीं रखते। अगर अभी आपको पेन दे रहे हैं, आपके डीएम को उन्होंने दूर किया है, आपकी लाइफ के अंदर सेपरेशन डाली है, या जो भी सिचुएशन है, तो इस बात को आप पक्का मान लीजिए कि वो भगवान ही आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। और ये अभी आप शायद बात नहीं मेरी समझ पाओ, बट जब आपके सामने चीज़ें रिवील होंगी, जब आप समझोगे, अपने आप को हील कर लोगे, तब आपको ये बात समझ आएगी कि यस दिस इज़ द प्रोटेक्शन फॉर मी। तो चलिए, और हर एक टाइम को चेंज होना है, चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट। हर क्षण, हर मिनट, हर एक दिन, हर एक रात के बाद अलग दिन चढ़ता है, नया सवेरा आता है। तो चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट। चेंज हर तरह से हो रहा है, हर वक्त हो रहा है। तो इस टाइम को ये मत सोचिए कि आज मेरे पर बुरा टाइम आया है तो हमेशा ऐसा ही रहेगा, या मैं इस जर्नी में आ गई हूँ, मुझे बहुत पेन हो रही है, मेरी हेल्थ भी जवाब दे रही है और मेरा मेरा कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, मेरी हर चीज़, मेरी चारों तरफ से मुझे परेशानियों ने घेर लिया है और अंधेरा ही दिख रहा है चारों तरफ। तो ऐसी चीज़ें आती हैं माइंड में, बट मैं आपको यही गाइड करूँगी कि आपको सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ना है। और जस्ट वहाँ से जो एक इस टाइम पर जो आप समझिए कि एक रात चल रही है आपकी लाइफ के अंदर, रात, तो रात के बाद दिन आना ही आना है, सवेरा आना ही आना है। बट उस रात को आपको कैसे यूटिलाइज करना है, रोकर करना है, या फिर अपने आप को मोटिवेट करके उठाकर भगवान के शरणागत होना है और डिवाइन को हर कुछ सौंपना है।
तो मैं तो सीधी बात बोलती हूँ कि डिवाइन गॉड जिसको भी आप मानते हो बस उनकी शरण में चले जाओ, जैसे भी हो, जैसे भी जो भी आपने किया है, जितना भी इस टाइम पर पेन है, बस उनके सरेंडर हो जाओ, उनको मतलब अपने हाथ खड़े कर दो कि मुझे अब आप संभालिए, मैं नहीं संभाल सकती अपना कुछ भी या नहीं सकता, आप मुझे संभालिए, ठीक है। तो ये आपकी चीज़ है और चेंज हर वक्त हो रहा है और उस चेंज को ग्रैब करना सीखिए। और आप ऐसे अकेले नहीं हो, डिवाइन का मैसेज भी देखिए आ गया कि आप अकेले नहीं हो, आई एम विद यू इन एवरी सिचुएशन। तो देखिए कितने पहले आपको गाइडेंस दी और लास्ट में यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि मैं आपके साथ हमेशा हूँ और रहूँगा। तो फिर अपनी पेन को पावर बनाइए और जो अपनी जर्नी पर अभी स्टार्टिंग में है तो वो अब अपनी जर्नी से निकलकर अपने डीएम को भी आपको हाई लेवल पर लेकर जाना है। उनकी भी अवेकनिंग तभी होगी जब आप रोना गाना बंद करके अपने आपकी हीलिंग पर मेडिटेशन में लग जाएंगे। तो आई होप आपको आज की एनर्जी अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। ओम साई राम, हरे कृष्णा, हर हर महादेव।